हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो हम लोग राजस्थान सेट के लाइफ साइंस के पुराने सॉल्व पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसका अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आज का, द इंडोक्राइन ग्लैंड whose hormone directly affect the rate of cellular respiration is the, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका स्त्रवण सीधे तौर पर कोशिका श्वसन दर पर प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर है थायराइड। तो थायराइड वह हार्मोन है जो सेलुलर रिस्पॉन्सिबल की रेट को अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, एमिलोजेनेसिस is the process of producing and maturation of। तो ये जो एमिलोजेनेसिस है ये इनेमल के प्रोड्यूसिंग और मैचुरेशन की प्रोसेस है। तो इनेमल के प्रोड्यूसिंग एंड मैचुरेशन को एमिलोजेनेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, If in a child secretion from the anterior lobe of pituitary gland is more than normal, the child will be suffering from। तो इसका आंसर है थर्ड नंबर, गाइगेंटिक ड्यू टू स्पीडी ग्रोथ। तो अगर किसी चाइल्ड के पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर लोब से बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो वह बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और जिसके कारण उसका शरीर बहुत बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, काइमेराप्लास्टी इज़ द मेथड इन विच वन कैन सीक आउट। तो इसका आंसर है स्पेसिफिक जीन एंड कॉज टाइनी म्यूटेशन विथ हाई प्रीसाइशन। तो इसका आंसर है स्पेसिफिक जीन एंड कॉज टाइनी म्यूटेशन विथ हाई प्रीसाइशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ड्रोसोफिला कर्ली विंग्स इज अ डोमिनेंट म्यूटेशन इन विच क्रोमोसोम। तो ड्रोसोफिला के कर्ली विंग डोमिनेंट म्यूटेशन किस क्रोमोसोम के कारण होता है? तो इसका आंसर है सेकंड। तो सेकंड क्रोमोसोम में म्यूटेशन होने के कारण जो ड्रोसोफिला का विंग्स है वो कर्ली हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल इन रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? तो रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वह आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not a synthesized allopolyploid plant। तो इनमें से कौन सा सिंथेसाइज्ड एलोपोलाइडी प्लांट नहीं है? तो सीधे सा आंसर है इसका साइनोडॉन डक्टाइलॉन। तो ये एक प्रकार की घास है, बाकी तीनों किसी न किसी क्रॉप की स्पीसीज है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो दूबा घास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ये सिचुएटेड है ओडिशा में। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क यह ओडिशा में सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदांतगुल पक्षी अभयारण्य कहाँ सिचुएटेड है? वेदांगल पक्षी अभयारण्य कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है चेन्नई। तो ये चेन्नई में सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइबरनेटिक सिस्टम इज अ। तो ये साइबरनेटिक सिस्टम क्या है? तो साइबरनेटिक एक फीडबैक सिस्टम है टू मेक सेल्फ रेगुलेटिंग। साइबरनेटिक सिस्टम एक फीडबैक सिस्टम है सेल्फ रेगुलेटिंग को बनाने के लिए या नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटेंशियल नेटैलिटी रिफर्स टू
the greatest number of organisms that can be produced by a parent organism over a unit. तो इसका आंसर है पीरियड ऑफ टाइम। तो पोटेंशियल नेटैलिटी रिफर्स टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ organism that can be produced by a parent organism over a unit period of. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म अल्फा एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय। जो टर्म अल्फा और ओमेगा टेक्सोनॉमी सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था टर्निल ने। टरिल ने सबसे पहले अल्फ़ा और ओमेगा टेक्सोनॉमी शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म बायोसिनोसिस सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो टर्म बायोसिनोसिस सबसे पहले कार्ल मोबियस ने इस्तेमाल किया था। तो टर्म बायोसिनोसिस सबसे पहले कार्ल मोबियस ने यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। when both the population benefit by the association but relations are not obligatory, the type of interaction is called तो ये कहलाएगा प्रोटोकॉर्पोरेशन। ऐसी अनोन क्रिया जब दोनों पॉपुलेशन सहचर्य के फलस्वरूप लाभान्वित होते हैं परंतु संबंध अविकल्पी नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं प्रोटोकॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिज्म विच अटैक और रेस्ट ऑन द बॉटम और लिव इन द बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ लेक्स आर कॉल्ड। ऑर्गेनिज्म विच अटैच और रेस्ट ऑन द बॉटम और लीव इन द बॉटम सेडिमेंट ऑफ लेक्स आर कॉल्ड। तो इसका आंसर है बेंथोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोप्स रूल, तो कोप्स रूल के अनुसार कोप्स रूल को पूछा गया है तो कोप रूल क्या कहता है? तो कोप रूल कहता है हमेशा एनिमल लीनेज टू गेट प्रोग्रेसिवली लार्जर ओवर जियोग्राफिकल टाइम स्केल। तो प्राणियों के वंशक्रम भूवैज्ञानिक समय स्केल के साथ आकार में बड़े हो जाते हैं। तो जो कोप्स रूल है ये हमेशा साइज के बारे में बताता है, लार्जर साइज के बारे में ये बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। रन अवे हाइपोथीसिस इज रिलेटेड टू मेक चॉइस बाय। तो रन अवे हाइपोथीसिस क्या कहती है? तो रन अवे हाइपोथीसिस कहती है हमेशा फीमेल इन absence ऑफ मैटरनल बेनिफिट्स। फीमेल्स इन absence ऑफ मैटरनल बेनिफिट को ये बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम से दैट द 19 पेयर ऑफ जीन्स। तो इसका आंसर है इन एक्स क्रोमोसोम they are concentrated at tip of the short arm and scattered in Y chromosome. The theory of evolution of sex chromosome in X chromosome that are concentrated at tip of the short arm and scattered in Y chromosome. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44। इकोलोकेशन इज एग्जिबिटेड या इकोलोकेशन को कौन प्रदर्शित करते हैं? तो इकोलोकेशन ये चमगादड़ प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर है बैट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इन NMR स्पेक्ट्रम द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज नॉट गैदर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो इसका आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ सिग्नल्स। तो इसका आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ सिग्नल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। पॉइंट फ्रेम मेथड फॉर स्टडिंग प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब्ड बाय। तो इसका आंसर है लेवी एंड मैडन। लेवी एंड मैडन ने सबसे पहले पॉइंट फ्रेम मेथड फॉर स्टडिंग प्लांट कम्युनिटी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मॉडर्न्स आर द केमिकल यूज्ड फॉर। मॉडर्न्स क्या हैं? तो मॉडर्न्स है ये स्टेनिंग, बेटर स्टेनिंग, टिश्यू की बेटर स्टेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। मॉडर्न क्या है? बेटर स्टेनिंग ऑफ टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कहता है? एबव ग्राफ, एबव ग्राफ इज द सैंपल ऑफ। ये जो ग्राफ दे रखा है ये किस प्रकार का सैंपल को दर्शाता है? तो इसका आंसर है लीनियर। ये एक लीनियर कोरिलेशन को दर्शाता है। तो इसका आंसर है लीनियर कोरिलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। स्टाहल्स ट्राइंगल इज यूज्ड। स्टाहल्स ट्राइंगल इज यूज्ड फॉर स्टडिंग इंटर रिलेटिंग। तो ये किसके लिए रिलेट करता है? ये रिलेट करता है एब्जॉर्बेंट एक्टिविटी। एब्जॉर्बेंट एक्टिविटी को दर्शाता है स्टाहल्स ट्राइंगल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ल्यू फोटोग्राफ इज वन ऑफ द मेथड यूज्ड इन एक्सरे। तो इसका आंसर है डिफ्रैक्शन मेथड। तो ल्यू चित्र एक विधि है एक्सरे में डिफ्रैक्शन विधि की। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1। तो ये थे लाइफ साइंस, राजस्थान लाइफ साइंस के पेपर सेकंड के क्वेश्चन। हम पेपर थर्ड के क्वेश्चन को जल्द ही आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।